अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें कि आपने दो बुलंदो बाला दीवारें बनाई और उनके दरमियान हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अपार्टमेंट सभी कुछ अवेलेबल है, तो आपको वहां रहना कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है, जिसको उन्होंने दी लाइन का नाम दिया है। लाइन प्रोजेक्ट एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें सऊदी अरेबिया दुबई की तर्ज पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहा है। इस सिटी को नियोम का नाम दिया गया है। मैं हूं अब्दुल वहीद AKA सिंपल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो नियोम प्रोजेक्ट के बारे में ही है, जिसमें हम ये जानेंगे कि सऊदी अरेबिया को नियोम जैसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहता है, इस प्रोजेक्ट पे टोटल कितना खर्चा आएगा, ये प्रोजेक्ट कितना जदीद होगा। ऐसे ही चंद सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। TRT वर्ल्ड न्यूज़ चैनल के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली की टोटल आमदन तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो डॉलर के आज के रेट के हिसाब से ये वैल्यू बनती है 3,36,000 अरब रुपए। और अगर इसी वैल्यू को पाकिस्तान के सालाना बजट से हम कंपेयर करें तो वो है 9,520 अरब रुपए। होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सऊदी रॉयल फैमिली कितनी अमीर है। इनफैक्ट सऊदी रॉयल फैमिली ब्रिटिश रॉयल फैमिली से 16 गुना ज्यादा अमीर है। सऊदी अरेबिया की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स ऑयल है, जहां सऊदी अरेबिया अपने सालाना बजट का 87% ऑयल से हासिल करता है। सऊदी अरेबिया की टोटल एक्सपोर्ट का 90% भी ऑयल ही है और टोटल GDP का 42% भी ऑयल ही है। सऊदी अरेबिया डेली तकरीबन 1,24,02,761 बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। और सऊदी स्टेट ओन कंपनी आर्मको पेट्रोलियम मसनूआत को मैनेज करती है। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि फ़र्ज़ करें सऊदी अरेबिया में ऑयल की प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाए, यानी सऊदीया में ऑयल प्रोड्यूस होना बंद हो जाए और सऊदीया के ऑयल रिजर्व ख़त्म हो जाएं, तो सऊदी अरेबिया कैसे गुजारा करेगा? और कुछ ऐसा ही नियर फ्यूचर में होने जा रहा है। MAHB मिलेनियम अलायंस फॉर ह्यूमैनिटी एंड द बायोस्फीयर की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 2052 यानी आज से ठीक 30 साल बाद ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएंगे। और यही है हमारे पहले सवाल का जवाब कि सऊदी अरेबिया को नियोम प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरेबिया में बहुत सारी चेंजेस देखने में आ रही है। जहां सऊदी अरेबिया में स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल को फॉलो किया जाता था, वहां हालात अब बदल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का फोकस रिलीजन पे कम और नेशनलिज्म पे ज़्यादा नज़र आता है। यही वजह है कि उन्होंने सऊदी अरब में जेंडर राइट्स, जेंडर मिक्सिंग और पब्लिक इंटरटेनमेंट के हवाले से कवानीन में तब्दीलियां लाई हैं। नियोम प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान का ही ब्रेन चाइल्ड है और उनकी एक्सपेक्टेशन नियोम से कुछ इस तरह से हैं जैसे दुबई के शेख राशिद ने 1958 में दुबई सिटी से एक्सपेक्ट किया था। दुबई में आज तकरीबन 20 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं, और ऐसा ही कुछ नियोम प्रोजेक्ट से अचीव करने की तवक्का लगाई गई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नियोम प्रोजेक्ट के बारे में कहते हैं कि इफ़ यू हैव मनी यू शुड राइज द बार एंड क्रिएट समथिंग इनोवेटिव एंड डिफरेंट, यानी अगर आपके पास आमदन है तो आपको ज़रूर कुछ नया और मुख्तलिफ करना चाहिए। सऊदी अरेबिया नियोम प्रोजेक्ट के थ्रू रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ाना चाहता है, ताकि जब सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व ख़त्म हो जाएं तो सऊदी अरेबिया के पास तब भी आमदन के ज़राए अवेलेबल हों।
अब अगला सवाल कि इस प्रोजेक्ट पर सऊदी अरब कितना खर्चा करेगा। तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन तस की गई है। अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो ये रकम तकरीबन 1,20,000 अरब रुपए बनते हैं। इस अमाउंट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से 2052 तक तकरीबन 1 बिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सऊदी अरेबिया ने दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी को भी हायर किया है। तो चलें अब बात कर लेते हैं कि न्योम कितना जदीद शहर होगा। न्योम प्रोजेक्ट बेसिकली 3 सब प्रोजेक्ट पर मुश्तमिल है, जिनमें एक ट्रोजीना, दूसरा ऑक्सागोन और लास्ट दी लायन है। ट्रोजीना को माउंटेन ऑफ न्योम कहा गया है, जहां नेचुरल ब्यूटी और जदीद तर्ज तमीर दोनों एक साथ नजर आएंगे। ट्रोजीना में मुख्तलिफ 6 डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएंगी और ये तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित होगा। ट्रोजीना में डिफरेंट टाइप के रेजिडेंट्स बनाए जाएंगे और डिफरेंट तरह के फेस्टिवल मुनक्किद होंगे, जिनमें स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, विंटर फैशन वीक, म्यूजिक फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, माउंटेन बाइकिंग, क्लाइंबिंग वगैरह शामिल हैं। न्योम का दूसरा सब प्रोजेक्ट ऑक्सागोन है। ऑक्सागोन एक एडवांस और क्लीन इंडस्ट्रियल सिटी होगी, जिसमें एनर्जी की ज़रूरियात का 100% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। यहाँ जदीद तर्ज में ऑटोमेटिक पोर्ट और सप्लाई चेन जैसी सहूलियात मुयसर होंगी। इसके साथ साथ ऑक्सागोन ग्लोबल ट्रेड के 13% रूट पे वाक़ होगा। ऑक्सागोन की एक और ख़ास बात ये होगी कि ये दुनिया में सबसे बड़ा पहला ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो पानी के ऊपर बनाया गया है। और लास्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दी लायन। वैसे तो दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती हैं वो दरमियान से बाहर की जानब की जाती हैं, यानी आपने एक बिल्डिंग तमीर की, फिर साथ दूसरी, फिर इसी तरह साथ साथ। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्डिंग को एक लाइन की सूरत में तमीर किया जाएगा, जहाँ कोई रोड्स और ट्रैफिक नहीं होगी। सारी तमीरात दोनों साइडों से कवर होंगी और ऊपर से हवा के लिए स्पेस छोड़ी जाएगी। ये लाइन 170 किलोमीटर लॉन्ग और 200 मीटर वाइड होगी और इसकी ऊंचाई सी लेवल से 500 मीटर तक होगी। लाइन में 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग रह सकेंगे और 20 मिनट में स्पेशल ट्रांसपोर्ट के जरिए एक साइड से दूसरी साइड पे जाना मुमकिन हो सकेगा। सारी अशियाए ज़रूरिया आपको जस्ट 5 मिनट की वॉक पे अवेलेबल होंगी, इसीलिए किसी कार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी की सारी ज़रूरियात को रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ही पूरा किया जाएगा। जब इस प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल होगी तो ये बाहर से देखने वालों के लिए एक 175 किलोमीटर लंबा, 200 मीटर वाइड और 500 मीटर ऊंचा ग्लास नजर आएगा और दुनिया में इस तरह पहली दफा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। इस न्योम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। साथ ही दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्चर इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए हैं। मगर देखना यह है कि क्या दुबई की तरह सऊदी अरब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाएगा या फिर सऊदी अरेबिया का $500 अरब डूब जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।